अंदर कक्ष में चला जाता है और पिताजी के मन में ख्याल आया कि जिस संतान के लिए रात दिन पत्थर तोड़ तोड़ करके मेहनत मजदूरी कर करके हम निराहार सो करके भूखे मर कर हमने इनका पालन पोषण किया है, इस बुढ़िया जो मेरी पत्नी है इसकी देख रेख के लिए तो मैं हूँ, लेकिन आज ये संसार से चली गई और मेरे साथ यदि कोई घटना घट गई, मैं बीमार हो गया, मेरी देख रेख के लिए तो कोई भी नहीं होगा। मेरे बेटे तो विदेश में है, जैसा अंतिम संस्कार इन्होंने मां का किया है श्रद्धा से ऐसे मेरा करेंगे। और आज जो मेरी देख रेख करने वाली मेरी पत्नी थी, आज वो भी संसार से चल गई, तो मैं भी जीवित रह करके क्या करूंगा? ऐसा चिंतन करते करते कहते हैं उसको अटैक हो गया और दोनों की अवधि एक साथ चली। क्या करोगे ऐसी पढ़ाई का? क्या करोगे ऐसे धन का? किसी ने कहा है मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की बददुआ कभी टाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके चार चार बच्चों को पालती है मां, लेकिन चार चार बच्चों से मां पाली नहीं जाती, चार चार बच्चों से मां पाली नहीं जाती। 15-15 दिन का बंटवारा कर लेते हैं लोग, 15 दिन का बंटवारा बड़ा भाई कर लेता है, 15 दिन का बंटवारा छोटा भाई कर लेता है और कहते हैं कि 15 दिन खाना मैं खिलाऊंगा और 15 दिन खाना मैं खिलाऊंगा। जब 31 दिन का महीना आता है, ना बड़ा बेटा पूछता है ना छोटा बेटा पूछता है। हमारे ये घटना हमारे मिलने वाले उसने यज्ञ कराया, क्षेत्र के बहुत लोगों को बुलाया और सामने मेरे उस परिवार में खूब आना जाना है और उसने न जाने 200-300 लोगों को बड़ी अच्छी दावत। हमारे यहाँ ज्यादातर ये भ्राताओं जी को पता है, हमारे क्षेत्र में बहुत रहते हैं। हमारे यहाँ यदि कोई मेहमान चला जाता है तो उस मेहमान के लिए वहाँ एक बड़ा रिवाज होता है, कोई यज्ञ भी कराए, विशेष खीर बनाई जाती है, विशेष खीर, और उसमें जो है बड़ी अच्छी खीर बनवाई, सबको प्रसाद में खीर खिलाई, लगभग कुंटलों दूध की खीर थी। लेकिन जो सामने वो बड़ा बेटा था माँ का और वो अपने छोटे बेटे में सामने रहती है, जब हम उसके घर से चले उसने कहा शास्त्री जी रुको आओ, मैंने की मम्मी रुकती मेरी रिश्ते में, मैंने की मम्मी नमस्ते, बताओ क्या बात है? उसने की बेटा आज इसके क्या हो रहा है? मैंने की इसने तो बड़ा हवन कराया है और बहुत कुछ लोगों को बुलाया है, बड़ी अच्छी दावत, बहुत अच्छी खीर। तो माँ कहती है बेटा जब भी ये अपने घर भवन कराता है या कोई विशेष भोजन बनता है, आज तक मुझको एक बार भी अपने घर में जाकर के भोजन नहीं कराया, प्रसाद नहीं किया। आंखों में आंसू आ गए मेरे पर। में उसके पास कहा, मैंने कि अरे तू तो बड़ा निकृष्ट है, तू दुनिया के लोगों को भोजन और दुनिया के लोगों को व्यंजन खिला रहा है और जो माँ देख देख करके तड़प रही है, मैंने कभी इस पर भी ध्यान दिया? तो वो क्या कहता है शास्त्री जी, मजबूरी है मेरी, पता है मेरी माँ है, मेरे पर बड़ा जोर पड़ता है, यदि मैं माँ के पास चला जाता हूँ तो मेरी पत्नी मुझे घर टिकट नहीं देती है और कहती है कि तेरे माँ ने हम पैर कर दिए तो देखना तेरा क्या होगा। क्या करोगे ऐसी पढ़ाई का? क्या करोगे ऐसी लिखाई का? अरे जो माँ अपने गर्भ में रख करके कभी भी पीड़ा का महसूस नहीं करती, कभी किसी के सामने कुछ नहीं बोलती, और वही माँ जो है दर दर की ठोकर खाती है। स्वामी दयानंद से पूछा गया, अजी तुम माँ की बड़ी प्रशंसा करते हो, ऐसी क्या है माँ में विशेषता? स्वामी जी ने कहा अच्छा चलो इसका उत्तर दूंगा और रुकवाओ। एक 10 किलो का पत्थर बोले मुझे इससे मार ले पेट से, और 8 दिन बाद आना 10 किलो का पत्थर उसने की ब्रह्मचारी ने, अजी मैं तो प्रश्न का उत्तर ही तो मांग रहा हूँ, मेरी क्या सजा? बोले सजा नहीं, उत्तर ही मिलेगा, 8 दिन बाद आना, खुलना नहीं चाहिए। और वो ले गया 10 किलो का पत्थर, बोले बिल्कुल बैठेगा तब भी नहीं खोलना, लौटेगा तब भी नहीं खोलना, चलेगा तब भी नहीं खोलना। भाई साहब तो थोड़ी सी देर में परेशान हो गए, बोले स्वामी जी ने बढ़िया सजा दी, मैं तो प्रश्न का उत्तर मांग रहा था, लेकिन ये तो मेरे पेट में पत्थर बांध दिया, एक रात भी इसमें लेटा नहीं गया, पत्थर खोल दिया, स्वामी जी के पास चला गया, बोले स्वामी जी मुझे प्रश्न का उत्तर मिले या ना मिले, 8 दिन में तो मैं मर जाता, ये बढ़िया सजा दी कि 10 किलो का पत्थर पेट से बांधना है, कभी खोलना नहीं।
तब स्वामी